जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग मूल अधिकार को देख रहे थे, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हमने अनुच्छेद 15 को देखा, अनुच्छेद 16 को देखा। तो शैक्षणिक सेवाओं में आरक्षण को देखा अनुच्छेद 15 के माध्यम से। फिर रोजगार में अवसर की समानता मतलब कि रोजगार के संबंध में आरक्षण को देखा अनुच्छेद 16 के माध्यम से। ईडब्ल्यूएस तक हमने अच्छे से डिटेल से 103वां संविधान संशोधन 2019 अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो सवाल है कि क्या आरक्षण, अच्छा एक बार ये भी देखा कि भाई प्रमोशन में किस प्रकार आरक्षण दिया जाता है। 71वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, ये सब सारी चीजें हमने आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे सो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आते हैं आज उसी आरक्षण को क्या प्रदान किया जाना चाहिए या खत्म कर दिया जाना चाहिए, या फिर जो है पिछड़ों में भी जो अगड़े हैं उनको सामाजिक आरक्षण से जो है हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या फिर राजनीति अपनी राजनीतिक चीजों को किस प्रकार जो है इस पर अपना हित साधती है। ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। आते हैं उस आरक्षण और राजनीति जैसी चीजों को थोड़ा सा पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। तो आरक्षण की संकल्पना एक सोशल जस्टिस की संकल्पना है, मतलब सामाजिक न्याय से संबंधित है, ठीक ना भैया। आरक्षण सामाजिक लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने का एक माध्यम है। सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि सोशल डेमोक्रेसी को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक माध्यम है, क्योंकि समाज में किसी समूह की स्थिति यदि वंचित वर्ग की है या उस समूह के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, तो ऐसे समूह के साथ या ऐसे समूह के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन मेंस का लिखना हो तो भूमिका के रूप में ये आप शामिल कर सकते हैं। यदि किसी सामाजिक समूह की स्थिति वंचित वर्ग की है तो उसकी स्थिति सुधारने के लिए दायित्व वर्तमान पीढ़ी का है, अतः वर्तमान पीढ़ी को उसके साथ किए गए भेदभाव की भरपाई करनी होगी, ठीक ना दोस्तों। फिर सामाजिक न्याय मतलब कि सोशल जस्टिस की यह मान्यता है कि समाज में वस्तुओं और सेवाओं तथा पदों का वितरण प्राकृतिक न्याय मतलब कि नेचुरल जस्टिस जो होता है, प्राकृतिक न्याय उचित रूप से होना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रस्तावना में मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना चाहे हो या डीपीएसपी हो, तो डीपीएसपी में जब आप आर्टिकल 39 बी और सी पढ़ेंगे दोस्तों, 39 बी और सी, ठीक ना, 39 बी और सी में कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होने देगा बल्कि इसका संवितरण करेगा, ठीक ना। तो मतलब कि यहां पे सीधा सा कहा गया है कि डीपीएसकी के माध्यम से भी यह प्रकट होता है कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण न हो बल्कि इसका संवितरण हो। इसी के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तथा अगर हम यह कहें कि इसी डीपीएसपी में मतलब निर्देशक तत्वों के ही माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की समता निर्मित हो, अतः आरक्षण पिछड़े वर्गों की सशक्तिकरण में अभिवृद्धि करेगा, ठीक ना दोस्तों। तो संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी सोशल जस्टिस के उद्देश्य को अपनाया गया है, उद्देश्य स्थापित किया गया है। यहां पर कहा गया है कि भाई समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो खैर प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं देखूं कि राजनीति इस पर किस प्रकार इन्वॉल्व है तो सुनना जरा। कहता है कि भाई समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में एक विरोधाभासी प्रवृत्ति देखी जा रही है। किस प्रकार की? जिसमें आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का प्रयास वह वर्ग कर रहा है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया है। साथ ही महत्वपूर्ण रूप से अगड़ी जातियों के लोगों ने भी आरक्षण की मांग उठाई है। आरक्षण पर यह विवाद मूलतः आरक्षण की प्रक्रिया और मानदंड को लेकर है। तो सवाल है कि आरक्षण पर जो विवाद है वह किस चीज को लेकर है। एक तो प्रक्रिया को क्या प्रोसेस होना चाहिए और दूसरा इसके जो है मानदंड को लेकर है। आरक्षण की संकल्पना स्वाभाविक रूप से अनारक्षण की संकल्पना भी निहित इसी में है, मतलब कि आरक्षण में अनारक्षण की संकल्पना भी निहित है, इन्वॉल्व है, ठीक है ना। क्योंकि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है या प्राप्त हो चुका है उन्हें तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अनारक्षण की संकल्पना इसमें निहित है। जबकि व्यवहारिक रूप से आरक्षण की सूची में जातियों को निरंतर शामिल किया जाता रहा है, पर उन्हें पिछड़ों में अगड़े हैं, पर उनमें जो पिछड़ों में अगड़े हैं आरक्षण की सूची से निकाला ही नहीं जा रहा है। चूंकि अगर हम देखें तो ऊंची जातियों के आरक्षण में भी अनेक विषमताएं हमको दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़ापन था, हालांकि जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 जब लाया गया तो इसके माध्यम से आरक्षण में आर्थिक आधार को भी आरक्षण का पिछड़ापन शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। आरक्षण का एक माध्यम शामिल कर लिया गया कि भाई आर्थिक आधार भी होना चाहिए। यहां पर
मैं बताऊं कि विसंगतियां भी इसलिए जन्म ले लेती हैं क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि जो कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से वाकई पिछड़ा हुआ है उसको यह लाभ ना मिलके बल्कि उसी में सामान्य वर्ग की जो कैटेगरी के अनदर लोग हैं जिनको वाकई नहीं मिलना चाहिए वो जो है ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है ना। फिर आरक्षण रोजगार पाने का एक माध्यम मात्र नहीं है अपितु सामाजिक न्याय का एक तंत्र भी है। ठीक है ना। समाज में ऐसी स्थिति आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की है तो उसके लिए शासन प्रणाली में अनेक उपाय किए गए हैं। आरक्षण ही मात्र एक उपाय समस्या को हल करने का नहीं है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि भैया मतलब कि जो है प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, रोजगार के बेहतर माध्यम में काम करने के लिए तो ऐसा नहीं कि आरक्षण के ही माध्यम से वो अपनी सारी आजीविका को संचालित कर सकता है। ठीक है ना। तो आरक्षण तो एक माध्यम हो सकता है लेकिन ये कहिए कि पूरा जो है आरक्षण ही एक माध्यम है ये ठीक नहीं है बल्कि अनदर उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। पूरी तरह आरक्षण ही एकमात्र उपाय जो है इस समस्या को हल करने का नहीं है। इस उदारीकरण और निजीकरण के इस युग में जहां राजकीय सेवाओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है इसके बावजूद सभी के लिए आरक्षण प्रदान करने का यह दावा न केवल अव्यवहारिक है बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से भी प्रेरित मालूम पड़ता है। तो इतना थोड़ा सा हमने देखा कि राजनीति और भाई आरक्षण को लेकर क्या कुछ इश्यूज हो सकता है, हमने इसको डिस्कस किया। कल हम आपको अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, फिर जो है उपाधियों का उन्मूलन, ठीक ना, उपाधियों का अंत, फिर उसके बाद हम लोग वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस पर आएंगे। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।